Assalamu alaikum students. This is D1 8 edition chapter number 1 exercise 1C question number 10. A number has exactly 8 factors. एक नंबर हमारे पास है जिसके हमारे पास टोटल कितने फैक्टर हैं? 8 फैक्टर्स हैं हमारे पास। टू ऑफ विच आर 4 and 26। दो नंबर्स हमारे पास जो है ना, ये दो फैक्टर्स उसमें से कौन कौन से हैं? वो जो गिवन है 4 और 26। लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स। तो हमारे पास रिमेनिंग 6 फैक्टर्स हमने बताने हैं। तो जब इस तरह केस आया तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह क्वेश्चन फैक्टर्स की बात करें तो हमने क्या निकालना होता है? वहां पर बेसिकली एलसीएम निकालना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10, 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। टू रेस ये हो जाएगा 2 टाइम 2 तो 4 होता है, दो फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे। और अगर 26 को लिखता हूं तो 2 और 13। तो इसको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। अब इसका मैं एलसीएम निकालता हूं। एल सी एम ऑफ 4 and 26। तो बेटा एलसीएम में कॉमन लेंगे 2, फिर अगेन 2 और 13। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 52। 52 आ गया भाई। अब एक बात यहाँ पर नोट करनी है कि 52 हमारे पास जो नंबर है, इसके अगर फैक्टर्स की बात करते हैं हम, तो 52 के जो फैक्टर्स हमारे पास हैं बेटा, वो अगर हम निकालते हैं तो टोटल कितने फैक्टर्स हमारे पास होते हैं? टोटल जो आपके पास यहाँ पर जो फैक्टर्स होंगे, टोटल फैक्टर्स ऑफ 52 कितने होंगे? वो 6 है हमारे पास। लेकिन क्वेश्चन में हमें कितने बताया गया कि 8 फैक्टर्स है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो नंबर होगा वो 52 क्या होगा? मल्टीपल होगा। ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर आप लिख लें यहाँ पर आप लिख लें ये इस तरह की सिंस, सिंस 52 ओनली हैज 6 फैक्टर्स। क्योंकि हमारे पास 6 फैक्टर्स हैं। मैं आपको बता भी दूं तो देखो 52 की अगर हम लिखते हैं ना, 52 को फैक्टर्स में बना दूं, 1 टाइम क्या होगा? दो फैक्टर ये हो गए, 2 और 26। और तीसरा हमारे पास हो जाएगा बेटा यहाँ से 4 और 13। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 52 आए। तो ये हमारे पास टोटल कितने फैक्टर्स हो गए? 6। तो हमें तो रिक्वायर्ड 8 फैक्टर्स। इसका मतलब ये है कि 52 जो है ना, उसके 6 फैक्टर हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास जो नंबर होगा वो मोर देन क्या होगा? तो यहाँ पर लिख लें द नंबर मोर, द नंबर मोर देन 52। ठीक है। तो मोर देन 52 का मतलब है कि हम यहाँ पर अब ट्राई करेंगे बेटा कि 52 का मतलब ये है कि 4 दिन। तो हम देखो अगर हम 52 को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम ट्राई कर लेते हैं कि 2 टाइम 52 कितना होगा? इसके मल्टीपल तो 104। अब 104 के हमने देखने हैं कि उसके 8 फैक्टर्स आते हैं या नहीं। ठीक है। तो चलो हम चेक करते हैं 104 के फैक्टर्स। 104 के हमारे पास फैक्टर 1 टाइम 104, 2 टाइम 52। नेक्स्ट बेटा हमारे पास 4 टाइम 26। और ये फैक्टर्स हमारे पास 4, 26 इसमें आ गया हुआ है। और एक हमारे पास अगर 8 को मैं 13 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो फिर भी क्या आता है हमारे पास? 104। तो ये टोटल हमारे पास कितने फैक्टर्स हो गए? 8 फैक्टर्स। तो जो हमारा नंबर है, अब यहां पर लिख लें आप। देयरफॉर द नंबर इज 104। ठीक है। नंबर हमारे पास के बेटा 104, क्योंकि हमारे पास 8 फैक्टर्स आ गए वो हमें रिक्वायर्ड थे। ठीक है। एंड
इट्स फैक्टर्स आर, फैक्टर हमारे पास 1, 2, 4, 8, 13, 26, 52 एंड 104। तो ये हमारे पास टोटल जो फैक्टर्स थे, वो कितने फैक्टर बेटा हमारे पास हैं? ये जो आपके पास यहां से फैक्टर आपके पास आए हुए हैं, टोटल हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं? ये 8 फैक्टर्स हैं। ये हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स थे, ठीक है।